नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस BRC यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हिंदी व्याकरण के लगभग 20 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत है वो कुछ मोटिवेशन कोट्स के साथ शुरू करते हैं। तो मोटिवेशन कोट्स हैं: कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। कोशिश हमेशा आखिर आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। दोस्तों, कोशिश है वो आखिर सांस तक करे, रुके नहीं, क्योंकि या तो लक्ष्य हासिल हो जाएगा या फिर नहीं होगा, तो अनुभव तो ही हासिल तो होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो दोस्तों बताइए, नीलकंठ में कौन सा समास होगा। तो हमारा बहुव्रीहि समास होगा या अविभाज्य समास होगा या द्विगु समास होगा या द्विवंधी समास होगा। तो बताइए दोस्तों, इसमें से जो नीलकंठ है इसमें हमारा है वो बहुव्रीहि समास होगा। दोस्तों, बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें किसी भी है वो उसके जो मूल अर्थ है वो न होकर उसके कोई अन्य अर्थ निकल रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? बहुव्रीहि समास कहेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुहावना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों बताइए, सुहावना शब्द में है वो कौन सा प्रत्यय होगा। तो सुहावना शब्द में हमारा वो प्रत्यय होगा वो होगा आवना। कौन सा प्रत्यय होगा? आवना। यानी कि सुहावना है सुहा सुहा प्लस आवना। सुहा प्लस आवना है वो हमारा जो मूल अर्थ है वो कौन सा है? मूल शब्द है वो सुहा है, और आवना है जो इसमें क्या है? प्रत्यय है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्तकी शब्द का विलोम शब्द है। दोस्तों, आपको कर्तकी शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो कर्तकी शब्द का विलोम शब्द है वो होगा कर्तघन। कौन सा होगा? कर्तघन। इनकी कर्तकी मतलब होता है कि जो कर्तव्य का पालन करने वाला, और कर्तघन का मतलब होता है यानी कर्तव्य को न मानने वाला। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द है वो तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है वो तद्भव शब्द है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है वो तद्भव शब्द होगा। नीरज होगा या सूरज होगा, सरोज होगा या उरुज होगा। तो इसमें से वो हमारा तद्भव शब्द है वो सूरज होगा। कौन सा होगा? सूरज होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अक्षय वर्ण है वो किससे मिलकर बना है। अक्षय वर्ण है वो किससे मिलकर बना है। तो दोस्तों, अक्षय वर्ण है वो क स और अ से मिलकर बनता है। किससे बनता है? क स और अ से है वो सवर्ण है वो मिलकर बनता है, और सवर्ण एक संयुक्त है वो वर्ण माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है त्योहार का शुद्ध रूप है। तो दोस्तों, त्योहार को किस प्रकार है वो शुद्ध रूप में लिखते हैं। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा त्योहार, यानी कि क लम्र है वो हमारा राइट आंसर होगा। त्योहार को इस प्रकार लिखते हैं त्योहार, ये हमारा क्या होगा? राइट होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संस्कृति शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। संस्कृति शब्द का विशेषण बताना आपको। तो संस्कृति शब्द का विशेषण है वो होगा सांस्कृतिक। कौन सा होगा? सांस्कृतिक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सदर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, सदर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा आय से अधिक खर्च करना। यानी आय से अधिक है वो खर्च करेंगी तो उसको सदर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आ का आधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको। तो इसका है वो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मूर्ख किंतु धनी। मूर्ख किंतु धनी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कि वागिश में कौन सी संधि है आपको है वो वागिश की संधि विच्छेद करना है और बताना है कि वागिश में वो कौन सी संधि होगी। तो चलिए दोस्तों, वागिश की पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। तो वागिश की संधि विच्छेद होता है वाग प्लस
इससे, यानी कि वाग प्लस इससे क्या मिलकर बनता है, वागिस बनता है। और वागिस वागिस हम देखते हैं तो वागिस है वो कौन सी संधि, वागिस है वो व्यंजन संधि मान जाती है। कौन सी मान जाती है, व्यंजन संधि। तो वागिस शब्द में कौन सी संधि, व्यंजन संधि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शून्य मात्र से फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है। शून्य मात्र से फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है। तो इसको है वो हम क्या कहेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे। क्या कहेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रा उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में है वो प्रा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि पराक्रम, तो इसमें पराक्रम में प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रा प्लस क्रम, इसमें जो मूल शब्द है वो हमारा कौन सा है, प्रा है। और क्रम इसमें कौन सा है, इसमें प्रा है वो उपसर्ग है, लेकिन क्रम है वो किसमें क्या है, मूल शब्द है। और प्रभव देखते तो इसमें है वो प्रा हमारा क्या उपसर्ग है, और भव इसमें क्या है, मूल शब्द है। तो चलिए दोस्तों प्राज्य हम देखते हैं। तो प्राज्य में प्रा है वो उपसर्ग है, प्रा है वो उपसर्ग है, और जे इसमें क्या है, मूल शब्द है। तो प्राज्य में है प्राश्रित पर प्लस आश्रित। इसमें देखते हैं तो घ है वो हमारा राइट आंसर होगा। इसमें ये प्रश्न कह रहा था कि किस शब्द में है वो प्रा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो प्राश्रित में है वो प्रा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें है वो पर प्लस आश्रित है। कौन सा है, पर प्लस आश्रित है। तो इसमें पर उपसर्ग है, लेकिन पर उपसर्ग नहीं पूछा था आपको, प्रा उपसर्ग का पूछा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनुपसर्ग है, किस शब्द में है वो अनुपसर्ग है, आपको बताना है। तो इसमें है वो हमारा उत्तर होगा अनुशासन। अनुशासन में वो अनुपसर्ग है। कौन सा है, अनु प्लस शासन। तो अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, अनुशासन, यानी कि अनु उपसर्ग है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंदा प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में है वो इंदा प्रत्यय नहीं है। तो इंदा प्रत्यय पे सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रत्यय क्या होता है। तो दोस्तों प्रत्यय वो होता है, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंतिम लगकर उसके शब्द है वो अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस शब्द में बताना है कि आप इसमें इंदा प्रत्यय वो नहीं लगा हुआ है। तो इसमें किस शब्द में इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गोविंदा या परिंदा या बासिंदा या शर्मिंदा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क, यानी कि गोविंदा के अंदर है वो इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एरा प्रत्यय नहीं है, आपको बताना है कि किस शब्द में वो एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें है वो बसेरा ऐसा शब्द है जिसमें वो एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा एरा। चलिए दोस्तों ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे रामायण का संधि विच्छेद है। अब आपको रामायण का संधि विच्छेद करना है। तो रामायण का संधि विच्छेद होता है राम प्लस एन है वो रामायण का संधि विच्छेद होता है। आपको यदि संधि पूछे तो संधि कौन सी है, तो इसमें वो संधि है वो हमारी होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। इसलिए आपको ध्यान रखना इसमें व्यंजन संधि और राम प्लस एन है वो रामायण का संधि विच्छेद होता है। तो इसमें ख हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हस्त लिखित में कौन सा समास है, आपको बताना है कि हस्तलिखित में कौन सा समास है। तो इसमें दोस्तों हमारे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। दोस्तों हिंदी में समास के सब भेद है, कितने भेद हैं, समास के सब भेद माने जाते हैं। समास के सब भेद है, कितने भेद है, समास के सब भेद है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। दोस्तों प्रश्नवाचक वो सर्वनाम होते हैं जो किसी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसमें से कौन, ये तो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला हम देखते हैं तो कैसे भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पिछला देखते हैं तो इसमें वो तुम है वो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, तुम। कौन सा होगा, तुम होगा, वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यर लव किस वर्ग के व्यंजन है। तो दोस्तों ये जो यर लव है वो हमारे अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। दोस्तों तालवी व्यंजन वे होते जो तालवे के माध्यम से बोले जाते हैं, जैसे त है, ल है, ये क्या है, तालवी व्यंजन है। ठीक है, चलिए दोस्तों औष्ठ्य व्यंजन की बात करें तो औष्ठ्य व्यंजन में प वर्ग जितना भी जो प वर्ग है, प वर्ग और ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है, इनकी औष्ठ्य व्यंजन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बाणों को रखने का जो साधन के लिए एक शब्द है, बाणों को रखने के लिए जो साधन का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें है वो हमारा आंसर होगा वो होगा तुणीर। क्या कहेंगे, तुणीर कहेंगे। चलिए दोस्तों ये हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों
आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।